हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो ये आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे कई बार बोला है कि दी आप अपना सेकंड होम टूर कब करवा रहे हो। तो मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी और मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा था और थोड़ा सा घर अस्त व्यस्त भी था। जब हम आपको होम टूर करवाएं तो थोड़ा सा घर को सेट कर लें, क्योंकि इस टाइम सर्दी वगैरह हो रखी है। तो इस टाइम हर जगह कपड़े कपड़े वैसे तो सभी के घरों में रहते हैं। तो जब मैंने आपको फर्स्ट होम टूर करवाया था उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे फर्स्ट होम टूर को भी बहुत सारा प्यार दिया था। बहुत कमेंट किए थे मुझे इतने अच्छे अच्छे कि दी घर चाहे जैसा भी हो लेकिन अपना होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा है आपने डियर। तो आज मैं अपना सेकंड होम टूर करवाने जा रही हूँ और मुझे पता है कि आप लोग मेरे सेकंड होम टूर को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर का सेकंड होम टूर करवाने के लिए जा रही हूँ और ये देखो बाहर बैठी हुई है हमारी डॉगी और बाहर से हमारा जो घर है वो कुछ ऐसा दिखता है। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट होम टूर करवाया था तो थोड़ा सा चेंज होगा। जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट होम टूर देखा था तो तब से अब घर में बहुत सारे चेंज लगेंगे उनको। तो जो ये रैंप बनी हुई है, पहले बाहर रैंप नहीं बनी थी। जब अभी किचन का काम हुआ था तो ये बाहर रैंप बनवाई थी और जब मैं अंदर आई हूँ तो देखो ये भी अंदर आ गई है। और जब हम बाहर बैठेंगे तो ये भी बाहर आ जाती है और जब हम अंदर जाएंगे ना तो ये भी अंदर आ जाती है। तो हमारी गैलरी से एंट्री करते के साथ सबसे पहले ये एक कमरा है, तो ये है मम्मी पापा का कमरा। और उसके बाद सामने आंगन में ये वॉश बेसिन लगा हुआ है और ये लगा हुआ है एक शीशा। तो यहाँ पे कॉलगेट वगैरह करते हैं। देखो पहले का बना हुआ है घर, अभी न्यू नहीं बना है, बहुत टाइम पहले का बना हुआ है घर ये। तो यहाँ पे एक लगा लगा रखा है शीशा और ये वॉश बेसिन है कि यहाँ पे हाथ वगैरह धो लो। और इसके सामने ही बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा है तो ये है वॉशरूम। तो एक वॉशरूम मतलब पहले का ही बना हुआ है। ये वॉशरूम भी यहाँ इसलिए बनवा रखा है कभी किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो एक वॉशरूम नीचे भी होना ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसको मम्मी पापा वगैरह ही यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को हाई कर रही थी और यहाँ से आप लोगों को मेरी दिख रही होगी किचन। तो पहले की जिन लोगों ने मेरा होम टूर देखा होगा, पहले मेरी किचन ऐसी नहीं थी। मैं बाहर आंगन में बैठ के खाना बनाती थी। यहीं पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जहाँ हमारा फ्रिज रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे गेट हुआ करता था हमारे किचन का। और यहाँ जहाँ आप लोगों को जो एंट्री दिख रही है यहाँ मैं बैठ के खाना बनाती थी। तो बाहर से हमारी किचन है वो कुछ ऐसी दिखने लग गई है और किचन का सारा सामान हम लोगों ने रख रहा है किचन में। और फ्रिज पहले अंदर कमरे में था लेकिन फ्रिज अब आ गया है बाहर। तो फ्रिज पे कुछ रखा हुआ है सामान, जो मैंने केटल वगैरह मंगाई थी वो मैंने यहीं रख रखी है। तो चलिए हम चलते हैं किचन में, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी किचन कैसी है। तो यहाँ पे थाली में रखी हुई है मिर्ची, लाल मिर्च होती है ना साबुत वाली। तो मैंने इनको अभी धूप में सुखाने के लिए रखा था, तो अभी मैं उठा लाई हूँ इनको। और यहाँ पे लग गया है ये बर्तनों का स्टैंड। तो बर्तन काफ़ी सारे हो रखे हैं, मुझे अभी इनको सेट करना है। लेकिन मैंने कहा चलो, क्योंकि बच्चों वाला घर है, आप लोगों को पता ही है कि कितना भी आप घर को सेट कर लो लेकिन बच्चे ना कुछ कर देते हैं उल्टा सीधा। तो ये है हमारी मिर्चियाँ, मैंने अभी सुखाई थी तो मैं अंदर ले आई हूँ, धूप चली गई है। और उसके बाद ये है हमारी मसूर की दाल। तो ये मम्मी दाल लेके आई थी तो मैंने इसको भी धूप में सूखने के लिए रख दिया था। और ये है हमारे आटे का ड्रम। उसके बाद ये है पानी का ड्रम और ये इसमें रखती हूँ मैं खाना बनाने का पानी। और ये इसमें ना कुछ कढ़ाई भगोने जो भारी भारी बर्तन होते हैं ना वो मैंने इसमें रख दिए हैं बास्केट में। और ये हमारी आलू और प्याज की टोकरी, नीचे रखे हुए हैं सिलेंडर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रख रखा है किचन का कुछ सामान। तो मैं अभी रोटियां सेक रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा किचन आपको मैसी मैसी सा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो हमारे डेली यूज़ के डब्बे होते हैं जैसे चाय पत्ती और तेल, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर रख रखी थी। और ये मैंने आज है ना, ये किशमिश थी तो ये ऊपर रखी हुई थी, मैंने इसको धो के ना पानी से और इसको भी सूखने के लिए रखा था। तो इस वाले स्टैंड में मैंने रख रखे हैं कुछ टूल्स, मतलब हमारे किचन के टूल। और यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लगा दिया जिसमें मैंने अपने चम्मच चमचे वगैरह होते हैं ना वो मैंने यहाँ पे टांग दिए हैं। और यहाँ सामने हमारी रखी हुई है मिक्सी और ये हमारे रखे हुए हैं किचन के डब्बे। तो पहले मेरी किचन थी वो कुछ ऐसी नहीं थी। जिन लोगों ने मेरा पहले का होम टूर देखा होगा उनको पता होगा। तो बाहर से जो हमारी किचन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो मैंने अपनी तरफ से तो किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। बाकी अगर कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको ठीक करूँगी।
और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर होते हैं, तो यहाँ हमारा ये आंगन है। पहले मैं आंगन में बैठ के खाना बनाती थी ना, आप लोगों को ध्यान होगा, जो लोग मेरे पिछले व्लॉग देखते थे, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद हम करते हैं कमरे में एंट्री। तो यहाँ पे बिछा रखी है हमने एक मैट। और जब हम पहले कमरे में एंट्री करते थे, जो जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, तो सबसे पहले सामने थी अलमारियाँ, जो कि अलमारियाँ अब हो गई हैं बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि अभी अलमारियाँ हम लोगों ने तुड़वा दी थी। और यहाँ पे एक अ, कृष्ण जी की हमने ये पोस्टर था, तो ये कहीं से मिला हुआ था, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे टांग दिया है। और ये अलमारी रखी हुई है, इसमें मम्मी पापा के कपड़े हैं और मेरे देवर के कपड़े हैं इसमें। और यहाँ पे ये हमारे पापा हैं ना, जो मेरे ससुर जी हैं, उनके पापा हैं, तो उनकी फ़ोटो को हमने यहाँ पे रख रखा है। और हमने ना अभी जब हमारे पेंट हुआ था ना, तो जितनी भी कीलें वगैरह थी ना, सारी उखड़वा दी थी। मुझे कीलें वगैरह घर में बहुत कम अच्छी लगती हैं। उसके बाद ये पड़ा हुआ है हमारा एक बेड, और वो सोच रहे होंगे आप क्या रखा हुआ है, तो जो हमारे डेली यूज़ में बिस्तर बिछते हैं ना, तो मैंने उनको वहाँ पे इस तरीके से तय लगा के एक साइड रख दिया है। और ये है हमारी टांड। तो टांड में सभी लोगों के घर में, जो पहले के घर बने होंगे ना, तो उनके यहाँ पे सभी लोगों के यहाँ पे टांड होगी। तो इस टांड में हमारा जो सामान होता है वो रख देते हैं। और वो है हमारा साइड में मंदिर। और ये मेज है, तो मेज पे भी कुछ सामान रखा हुआ है। तो यहाँ ये पापा की दवाई रखी है, पापा की भाप लेने वाली मशीन है ये। और यहाँ पे वही घर में आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये एक कुर्सी लगा रखी है, और यहाँ पे साबुन वगैरह जो डेली यूज़ का सामान होता है ना, तो वहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया है। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को मेरे घर में बहुत सारे चेंज लग रहे होंगे, जिन लोगों ने मेरा पहला होम टूर देखा होगा। तो हमने अपने मंदिर को लगा दिया है यहाँ पे। पहले मंदिर थोड़ा सा उधर की साइड लगा हुआ था, लेकिन अब मंदिर हमने इस दिशा में लगा दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मंदिर को ना इसी दिशा में लगाना चाहिए, उत्तर और पूर्व के कोने में लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मंदिर को लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको बास्केट दिख रही है ना, इसमें है लड्डू गोपाल जी के और सारे भगवान जी के कपड़े। और ये जो बाल्टी रखी है, उसमें हम लोग रखते हैं, छोटी सी बाल्टी आपको दिख रही होगी, उसमें हम लड्डू गोपाल जी को नहलाने का पानी रखते हैं। तो दिख रहा होगा आपको, ये कमरा कुछ इस तरीके से लगने लगा है। पहले बेड इधर की साइड था और सामने अलमारियाँ थी, तो यहाँ से अलमारियाँ हट गई हैं, तो बेड इधर की साइड हो गया है। और इससे फिर जब हम बाहर निकलते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, जब हम बाहर निकलते हैं तो ये आ जाता है हमारा किचन। और पहले फ्रिज ना कमरे में रखा हुआ था, आप लोगों को ध्यान है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जो फ्रिज है वो कमरे में रखा हुआ था, जहाँ हमारी खिड़की है। लेकिन अब फ्रिज आ गया है बाहर, और ये है हमारा बाहर वाला कमरा, मतलब मम्मी पापा का कमरा। तो यहाँ पे मम्मी सो रही थी, तो मैं बहुत शांति से वीडियो बना रही थी। और ये एक घड़ी टंगी हुई है इस कमरे में। यहाँ सामने की दीवार पे लगा हुआ है टीवी। तो बज रहे थे दोपहर के 2, और मम्मी थोड़ा सा आराम कर रही थी, क्योंकि अभी पापा इस टाइम दुकान पे थे। और ये रही हमारी कैली। कैली बैठी हुई है अपने बिस्तर पे। तो कैली के लिए हमें अभी एक मैट लेके आनी है, और उस ड्रम में रखा हुआ है गेहूँ। देखो नॉर्मली घरों में सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको सबको एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो ये लगा हुआ है हमारा टीवी। और यहाँ पे जो हमारे सोफ़े थे ना, ये वाले सोफ़े पहले बाहर अंदर वाले कमरे में रखे हुए थे, लेकिन अब इन सोफ़ों को हमने रख दिया है बाहर। और ये था एक तख़्त, तो इस तख़्त पे बिछा दिया है बिस्तर वगैरह। तो इस बिस्तर पे ना, मतलब बच्चे पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, हम लोग रात को टीवी वगैरह बैठ के देख लेते हैं, देखते रहते हैं। और परी आपको दिख रही होगी, तो परी मेरी हेल्प कर रही थी थोड़ी सी वीडियो बनाने में, और मम्मी सो रही थी। तो चलिए हम चलते हैं बाहर। तो नीचे का होम टूर मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद जब हम गैलरी में आते हैं, तो ये है बाहर जाने का रास्ता। और उसके बाद हम चढ़ते हैं यहाँ पे जीने। तो जीने हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, पहले के टाइम के बने हुए हैं। तो मेरे जब अभी हमारी किचन सही हुई थी, तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि दी आप अपने घर को ना दोबारा से बनवा लो। तो डियर, किचन सही करवाने में सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये लगे हैं, लेकिन जब पूरा घर बनवाना होगा तो कम से कम 15-20 लाख रुपए लगेंगे। तो इतना अमाउंट हमारे पास नहीं है। और ये है हमारे मेरे कमरे का बाहर का आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वीडियो में यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे अपनी जो वीडियोस होती हैं, कोलैबोरेशन वीडियोस होती है, वो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। और ये है मेरे कमरे के बाहर का एरिया।
तो कुर्सी पे रखे हुए हैं कपड़े, क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे, तो मैं यहाँ पे कुर्सी पे इकट्ठे कर देती हूँ। अभी और कपड़े सूखने हैं, जब ये सारे कपड़े सूख जाएंगे ना तो मैं इनको तय लगा के रख दूँगी। और यहाँ पे रखे हैं बच्चों के ये कॉपी किताबें, बैग, और ये रखे हुए हैं हमारे कूलर। तो ये कूलर जो मतलब वेस्ट सामान होता है ना, वो उसको हम यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं। और मशीन भी हमने यहाँ पे रख दी है। जब मशीन को यूज़ करते हैं ना तो मैं मशीन को बाहर लगा देती हूँ, और सारे टाइम मशीन बाहर रहेगी तो भी ठीक नहीं है। देखो, चीज़ों की केयर करना सीखना चाहिए। और ये है हमारी अलमारी जिसमें रहते हैं हमारे रोज़ पहनने के कपड़े। तो और ये है एक कूलर, इस पे मैंने पॉलीथीन टांग दिया। और ये है शौर्य का बैग, ये है परी का बैग। तो यहाँ पे बैग वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से सही से ऑर्गेनाइज़ करके रख रखा है। अपनी तरफ से तो जैसा है वैसा हमने अच्छे से कर रखा है। तो चलिए मैं पीछे होके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से एक तरीके से ये ना हमारा स्टोर रूम हो गया है। तो हम स्टोर रूम में हम अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कमरे में। तो ये है मेरा कमरा, जो कि आप लोग रोज़ व्लॉग में देखते ही हैं। तो मेरा कमरा कुछ ऐसा है, आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये सोफ़ा, और ऊपर आप लोगों ने देखा है अभी सफ़ेदी हुई है। उसके बाद कितनी सारी सीलन हो गई है। तो सामने की जो दीवार है वो ख़राब हो गई है। और सामने से दिखता है मेरा कमरा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे शौर्य कर रहा था पढ़ाई। और मैंने रोज़ तो मैं जैसा मैं अपना कमरे को रखती हूँ तो वैसे ही करा। मैंने अपने कमरे में कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सीनरी वगैरह लगा रखी थी। ये पुरानी है, कोई भी चीज़ नई नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी ही हैंगी। और ये है मेरे टेडी। तो ये मेरे टेडी नहीं है, ये परी के बर्थडे पे मिले हुए टेडी हैं बहुत सारे। और ये बड़ा वाला टेडी है, ये सब इसके मौसी मौसी ने, मामाओं ने दिए थे। बहुत पुराने हैं ये टेडी, लेकिन मुझे ना टेडियों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं उन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ। और ये है ऊपर की टांड। तो मैंने टांड वगैरह के पर्दे हैं वो चेंज कर दिए थे इस दिवाली पे। और यहाँ रखी हुई है हमारी सामने अलमारी, और वो रखे हुए हैं रज़ाई कंबल, जो कि हम रात में ओढ़ते हैं। और यहाँ पे शौर्य पढ़ाई कर रहा था। और ये हमारा ड्रेसिंग है। तो ड्रेसिंग पे हमारे जो डेली यूज़ का सामान है वो रखा हुआ है। सामने ये 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं जिस पे मेरा सिलाई का सामान रखा हुआ है। उसके नीचे रख रखी है मैंने अपनी स्टिचिंग की मशीन। और ये मैंने यहाँ पे म्यूर जग इसलिए रख रखा है क्योंकि रात में कभी प्यास व्यास लगती है, अगर बोतल में पानी ख़त्म हो जाए तो आप म्यूर जग में से ले लो। तो मैं म्यूर जग भर भर देती हूँ ना, तो 2-3 दिन मेरा म्यूर जग का पानी चल जाता है। और उसके बाद आपको सोफ़े पे कपड़े दिख रहे हैं, ये कपड़े मुझे अभी अलमारी में रखने हैं तय लगा के। और ये मेरा स्टिचिंग का सामान रखा है जिसको मुझे अभी सिलना है। तो मैंने आप लोगों के साथ अपना सेकंड होम टूर करवा दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को सेकंड होम टूर में क्या क्या चेंज लगे। और पहले का जिन लोगों ने मेरा होम टूर देखा होगा ना, तो उनको तो काफ़ी सारे चेंजेस लगेंगे, लेकिन जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको तो सही अभी लगेगा। और यहाँ पे ना ये नीचे जाने का रास्ता है, मतलब जो जीना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक पर्दा लगा दिया है ताकि रात को ठंडी हवा वगैरह ना आए, क्योंकि फिर सर्दियों में ना, गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सर्दियों में ना बहुत ठंडी हवा आती है। तो इस वजह से यहाँ पे पर्दा लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे गर्म हो जाता है, एक तरीके से आप अच्छे से सेफ हो जाते हो। तो यहाँ पे ये हम पर्दा खोलेंगे, उसके बाद आ जाते हैं हम बाहर। तो यहाँ पे भी ये हमारा जो खुला एरिया है, तो यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं कुछ पौधे। और ये हमारे जीना रखा हुआ है। और जो हमारी ये फोल्डिंग थी ना, तो ये पहले नीचे थी, लेकिन उसके बाद सब पेंट वगैरह हुआ, उसके बाद ये फोल्डिंग आ गई है ऊपर। कभी कभी हम लोग यहाँ पे बिछा के बैठ जाते हैं अगर धूप वगैरह आती है तो। और वैसे तो सर्दियों में हमारे यहाँ पे धूप नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो बैठ जाते हैं। और ये हमारा बाथरूम, तो हमारा सिंपल सा ही बाथरूम है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं सेकंड वीडियो ले आई हूँ। और यहाँ पे ये मैंने लगा रखे हैं 2 स्टैंड जिसमें हम अपना ब्रश, कॉलगेट वगैरह रखते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं आप बाहर कुछ ऐसा दिखता है। और ये अभी मैंने वॉशिंग मशीन के लिए न्यू टंकी लगवाई थी, सॉरी, न्यू टैब लगवाया था। और ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं। कल मैंने कपड़े धोए थे ना, तो अभी आधे सूखे हैं आधे नहीं सूखे हैं। जब सारे सूख जाएंगे तो मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी। और ये है हमारा छत पे जाने का जीना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा न्यू होम टूर कैसा लगा। और भगवान ने चाहा तो ज़रूर हम अपने घर में और भी चेंजेस करेंगे। तो चाहे घर कैसा भी हो, लेकिन अपना होना चाहिए। और मेरे लिए मेरा घर है ना बहुत अच्छा है, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। पता है, मुझे अब अपने मायके के घर में भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे अपने पति के साथ आई थी, मेरे हस्बैंड की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। तो मुझे
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, मेरे बच्चे हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी यादें हैं इस घर में मेरी और मेरे मैंने हस्बैंड की। आप लोगों की ये वाली रिक्वेस्ट पूरी कर दी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना जो मेरा सेकंड होम टूर है वो आप लोगों को कैसा लगा। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट होम टूर टूर करवाया था, तो आप लोगों ने कहा था जैसा भी है आपका घर बहुत अच्छा है। उसके बाद से आप लोगों ने देखा है कि घर में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा घर कैसा लगा। सो प्लीज़ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।